Hello students, a very good morning to all of you. So in English we were doing unit 3, the enormous turnip. इस स्टोरी को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आप सभी को इस स्टोरी के बारे में पता है कि ये एक बहुत ही बड़े टर्निप की स्टोरी है, जिससे क्या है, इस जो चैप्टर में एक ओल्ड मैन, ओल्ड वूमैन, एक बॉय और एक गर्ल ने मिलके ज़मीन में से पुल किया है, यानी कि खींचा है पकड़ के, जैसे वो पक गया था और वो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा था। सो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई होप सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपने बैक एक्सरसाइज में देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स आपको दे रखे थे, जैसे कि पुल। पुल होता है खींचना और इसका ऑपोजिट होता है पुश। पुश का मतलब होता है उसे धकेलना, धक्का देना, ठीक है। तो ऐसे ही नियर, नियर होता है पास और फार होता है दूर। तो इसी तरह से जो वर्ड्स आपस में ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, जिसे हम हिंदी में पढ़ चुके हैं विलोम शब्द या फिर विपरीत शब्द। तो ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा होंगे, ऑपोजिट होंगे, ठीक है। उल्टे शब्द बोल सकते हैं इन्हें, विलोम शब्द बोल सकते हैं, विपरीत शब्द बोल सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। सो इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। सो टुडे वी विल डू so many opposite words in addition to the words given in your book in chapter enormous turnip। उस चैप्टर में हमें थोड़े से ऑपोजिट वर्ड्स दे रखे थे और उसकी एडिशन में आज हम और ऐसे कई वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं आपस में ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ डल। डल का मीनिंग होता है जो चीज़ बिना चमक के हो, जिसमें बिल्कुल भी शाइनिंग ना हो, जिसमें चमक ना हो, उसे हम बोलते हैं डल। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक हो, चमकदार हो जो। तो डल का ऑपोजिट होगा ब्राइट। ब्राइट का मीनिंग होता है शाइनिंग, चमकदार। नंबर 2 इज़ एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग मैंने अभी अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, जो बिल्कुल खाली हो। द ग्लास इज़ एम्प्टी। तो खाली का उल्टा होता है भरा हुआ। भरे हुए की इंग्लिश होती है फुल। द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। द ग्लास इज़ फुल ऑफ जूस। एम्प्टी का ऑपोजिट हो गया फुल। नंबर 3 इज़ वेट। वेट का मीनिंग होता है गीला। द क्लोथ इज़ वेट। कपड़ा गीला है। वेट का उल्टा होता है ड्राई। ड्राई का मीनिंग है सूखा। दिस क्लोथ इज़ ड्राई। तो वेट होता है गीला, ड्राई होता है सूखा। सॉफ्ट। सॉफ्ट आपको पता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोमल हो, मुलायम हो, उसे सॉफ्ट बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा सख्त हो उसे हम हार्ड बोलते हैं। सॉफ्ट का ऑपोजिट है हार्ड। नंबर 5 इज़ लव। लव हम बोलते हैं प्यार को, और प्यार का उल्टा क्या होता है, नफ़रत। लव का ऑपोजिट है हेट। नंबर 6 इज़ वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, जो चौड़ाई में ज़्यादा हो। जैसे बड़ा कोई रोड हो, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दिस रोड इज़ वेरी वाइड। ये सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ी है। वाइड का मतलब होता है चौड़ी, जो बहुत बड़ी हो, खुली हो। और नैरो का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा टाइट हो। दिस रोड इज़ वेरी नैरो। दिस स्ट्रॉ इज़ वेरी नैरो। नैरो होता है जहाँ से कम रास्ता हो, जिसे हम तंग बोल सकते हैं, ठीक है। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, नैरो का मतलब होता है टाइट। नंबर 7 इज़ सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, जैसे हम बोलते हैं सिट डाउन। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, तो सिट का ऑपोजिट है स्टैंड। नंबर 8 स्लो। स्लो का मीनिंग होता है धीरे। धीरे का ऑपोजिट होता है तेज़, फास्ट। नंबर 9 इज़ स्मॉल। स्मॉल मैंने छोटा, और इसके ऑपोजिट 2 आंसर्स आ सकते हैं। बिग भी लिख सकते हो और लार्ज भी लिख सकते हो। बिग एंड लार्ज दोनों का मीनिंग है बड़ा। स्मॉल का ऑपोजिट हो जाएगा बिग। नंबर 10 इज़ अबव। अबव होता है ऊपर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, द पेन इज़
अबव द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो ऑन द टेबल तक कब बोलते हैं हम? द पेन इज़ ऑन द टेबल, जब वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन मान लो मैंने किसी रस्सी से उसे टेबल के ऊपर लटका रखा है, बांध रखा है, तो वो क्या होगा? द पेन इज़ अबव द टेबल। द फैन इज़ अबव आवर हेड। तो अबव होता है ऊपर और बिलो होता है नीचे। नंबर 11, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, जैसे हम बोलते हैं डोंट लाफ, हंसो मत। तो हंसने का उल्टा क्या होता है? रोना। तो लाफ के भी दो आंसर्स आ सकते हैं, वीप, वीप मैंने रोना, या फिर क्राई, क्राई का मीनिंग भी क्या है? रोना। नंबर 12, फ्रेश। फ्रेश होता है एकदम ताज़ा। द फ्लावर इज़ वेरी फ्रेश, द ब्रेकफास्ट इज़ वेरी फ्रेश। तो फ्रेश का उल्टा होता है बासी। स्टेल, जो काफ़ी समय से बना हुआ है। जैसे खाना है, मान लो सुबह का बनाया खाना आप शाम को खा रहे हो, द फूड इज़ स्टेल, खाना फ्रेश नहीं है, खाना बासी हो चुका है। नंबर 13 इज़ ब्रेव। ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर, जो बहुत बहादुर होते हैं। इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। उसका उल्टा कॉवर्ड। कॉवर्ड होते हैं जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। तो ब्रेव का ऑपोजिट है कॉवर्ड। द थीफ वॉज वेरी कॉवर्ड, चोर बहुत डरपोक था। दीज आर 13 वर्ड्स। मूव ऑन टू अनदर पेज। नंबर 14। नंबर 14 इज़ इन। इन का मतलब होता है अंदर। कम इन, जैसे हम बोलते हैं कम इन, अंदर आ जाओ। आउट का मतलब होता है बाहर, जैसे हम बोलते हैं गेट आउट, गो आउट। आउट का मतलब है बाहर, इन का मतलब है अंदर। नंबर 15 इज़ ट्रू। ट्रू फॉल्स आप सभी ने कर रखे हैं काफ़ी बार। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। हॉट का मतलब होता है गरम, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। नंबर 17 ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमें पता है, ब्यूटीफुल हम बोलते हैं सुंदर को, तो सुंदर का ऑपोजिट होता है बदसूरत, यानी कि अगली। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट है अगली। नंबर 18 हैप्पी। हैप्पी क्या होता है? खुश। आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी का उल्टा होता है सैड। सैड का मतलब उदास। राम वॉज वेरी सैड। नंबर 19। नंबर 19 है डार्क। अब डार्क के दो मीनिंग होते हैं। डार्क का मीनिंग होता है, जैसे कलर की बात करें, दिस कलर इज़ वेरी डार्क। और दूसरा मीनिंग क्या होता है? अंधेरा। डार्क के दो मीनिंग हैं। एक तो डार्क का मीनिंग है गहरा, जैसे डार्क पिंक, डार्क ब्लू, डार्क येलो। तो डार्क का मीनिंग होता है गहरा। और लाइट का मतलब होता है हल्का, जैसे लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्लू। और डार्क का एक और मीनिंग है अंधेरा, और लाइट का मतलब होता है रोशनी। तो डार्क के दोनों केस में आंसर क्या आएगा? लाइट। आगे है डिफरेंट। डिफरेंट हम बोलते हैं जो अलग हो, जैसे द कल्चर ऑफ एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट, द फूड कुक्ड इन एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट। जो सबके घरों में खाना बनता है वो अलग अलग बनता है। द फूड वॉज डिफरेंट। डिफरेंट का आंसर, यहाँ पे डिफरेंट का आंसर नहीं आना था। यहाँ पे एक मिनट, एक करेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे बच्चे डिफरेंट नहीं आएगा, लेट मी करेक्ट। डिफरेंट की जगह पे आएगा डिफ़िकल्ट। सो वी विल करेक्ट दिस वर्ड डिफ़िकल्ट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसकी करेक्शन कर रही हूँ। डिफ़िकल्ट, मैं इसे दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कई बच्चों को इसकी जो ओवर राइटिंग हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, उसमें समझ नहीं आएगा। सो यस, दिस इज़ आवर वर्ड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नंबर 20 पे हमारा वर्ड है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे। दिस मैथ्स क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
दिस ऑपोजिट वर्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, तो मुश्किल का उल्टा होता है आसान। दिस इज़ वेरी इजी, दिस ड्राइंग इज़ वेरी इजी। सो डिफ़िकल्ट का मीनिंग है ईजी, डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गुड। गुड गुड का उल्टा होता है बैड। जब हम बोलते हैं राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो उसका उल्टा क्या होगा, राम इज़ अ वेरी बैड बॉय। नंबर 22, आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, और इसका उल्टा क्या होगा, बिफोर, पहले। वी शुड वॉश आवर हैंड्स आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए। नंबर 23 है क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है प्रश्न, और उसका क्या होता है, उत्तर। क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर। अप होता है ऊपर, डाउन होता है नीचे। अपस्टेयर्स मैंने ऊपर, डाउन स्टेयर्स मैंने नीचे। 25 है ऑलवेज। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज कम ऑन टाइम। वो हमेशा समय पर आता है। तो इसका उल्टा होगा नेवर, कभी भी नहीं। ही नेवर कम्स लेट। वो कभी भी लेट नहीं आता है। ही नेवर टेल्स लाई। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो ऑलवेज का मतलब है हमेशा, नेवर का मतलब है कभी नहीं। नंबर 26, बर्थ। बर्थ होता है जन्म, और इसका उल्टा होता है मृत्यु, मरण, डेथ। स्वीट। स्वीट होता है मीठा, इसका उल्टा होता है कड़वा, बिटर। दिस मेडिसिन इज़ वेरी बिटर। दिस फ्रूट इज़ वेरी स्वीट। ओपन। ओपन का मीनिंग होता है खुला। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो ओपन का ऑपोजिट है क्लोज़। नेक्स्ट है गिव। गिव मी योर नोटबुक। मुझे अपनी नोटबुक दो। गिव का उल्टा होता है टेक। गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना। ब्लैक। ब्लैक होता है काला, इसका ऑपोजिट सभी को पता है सफ़ेद। So these are your 30 words. These are very very important on grammar point of view. So आपकी बुक में एनॉर्मस टर्निप में कुछ ऑपोजिट वर्ड्स दे रखे थे, उनके साथ ही 30 वर्ड्स हमने ऑपोजिट कंप्लीट किए हैं। These are very very important for every class, for class 2, class 3, class 4. तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लें, और सुंदर हैंड राइटिंग में आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें, और सारे के सारे वर्ड्स के जो आंसर्स हैं वो भी आपको लर्न होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ इंग्लिश क्लास वर्क। थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।